क्या माँ से बढ़कर पैसा है? सुमन से फोन पर बात करने के बाद मीना चाची का मन थोड़ा हल्का हो जाता था। मन की भड़ास निकल जाती थी। इतनी बड़ी दुनिया में एक सुमन ही जिससे वह अपना दुख दर्द साझा करती थी। मीना सुमन की चाची थी और धीरे धीरे वह सबकी चाची बन गई। बड़ी मन्नतों के बाद चाची को एक लड़का नसीब हुआ, लेकिन पति की आशामशा मौत के कारण जेठ जेठानी की छत्र छाया में पला बढ़ा। जेठ की 3 बेटियों में एक बेटी सुमन का कन्यादान मीना ने ही किया था। सचमुच उन दोनों में माँ बेटी सा ही रिश्ता था। मीना जी के पति सरकारी विभाग में अच्छे पद पर थे। उनके मरने के बाद मीना को अच्छी खासी पेंसिल मिलती थी, अतः उनका पेंसिल भी मीना जेठ जी के हाथ में थमा देती थी। मीना को किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं थी। पति के मौत के बाद चलती फिरती रोबोट बन गई थी। वैसे भी वह शुरू से अंतमुख स्वभाव की थी और जरूरत से ज्यादा ही कुछ सीधी थी। जिस काम में जिठानी लगा देती थी, सूर्योदय से सूरज तक लगी रहती थी, मानो उसकी अपनी कोई चाहत ही नहीं थी। कभी न किसी चीज के लिए बहस करना, न किसी बात का जवाब देना। मिले तो खा लेती, ना मिले तो कोई बात नहीं है। बेटा भी स्कूल जाने के लायक हो गया था। बेटा स्कूल से निकलकर अब कॉलेज में पहुंच गया था। जेठ जी ने अपने बेटे और मीना के बेटे में कभी कोई भी भेदभाव नहीं किया। समय अपनी गति से गुजर रहा था। दोनों बच्चों की नौकरी लग गई। जेठ जी ने उन दोनों की शादी भी धूमधाम से कर दी, लेकिन जेठ और जेठानी अधिक दिन तक बहू के हाथों की बनी रसोई का आनंद नहीं उठा सके। एक दुर्घटना में उन दोनों की मौत हो गई। नियति के फैसले को स्वीकार करना ही पड़ता है। घर की बागडोरी बहुओं के हाथ में आ गई। मीना की रुचि घर गृहस्थी में बिल्कुल नहीं थी, या ये कह सकते हो कि घर गृहस्थी संभालने की काबिलियत ही उसमें नहीं थी। नए जमाने की बहुएं भला एक ही साथ कहां से निभा पाती, और बीच में दीवार खींची गई, क्योंकि अब जेठ जी और मीना के बेटे में बनती ही नहीं थी। मीना की बहू मीना को पूछती ही नहीं थी। मीना बहू के लिए बस एक नौकरी थी। धीरे धीरे मीना की परिस्थिति बद से बदतर होती गई। बहू ने उसे एक कमरे तक सीमित कर दिया, जिससे वह बाहर वालों के संपर्क में कम आए। बेटा महीने में एक बार उसके पास आता और प्यार मोहब्बत से बातें करके पेंसिल के हस्ताक्षर करके ले जाता था। शुरू में तो मीना अड़ोस पड़ोस के फोन पर सुमन से बात कर लिया करती थी। उसकी शिकायत सिर्फ यही थी कि मुझे गंगा स्नान के लिए कोई ले जा नहीं रहा है। सुमन अपनी चाची की स्थिति से काफी दुखी रहती थी। वह जानती थी कि चाची के साथ अन्याय हो रहा है। एक तरफ से उसे कैदी बनाकर रखा गया है। पेंसिल के लिए जिंदा रखना जरूरी है, इसीलिए सुबह शाम भोजन मिल जाता है। सुमन 1-2 बार उनके बेटे से बात करने की कोशिश भी की। हमेशा यही जवाब मिलता, मेरे घर में दखल देने की कोशिश मत करो, हम उनके अपने हैं, हम उनका अच्छा बुरा जानते हैं। सुमन मजबूरन चुप हो जाती थी। कई साल बाद इस बार सुमन मैके आई। मीना चाची की हालत देख आंख भर आई। 2 जून भोजन और 1 लोटा पानी कमरे में रखने के अलावा कभी कोई मीना चाची की तरफ देखता भी नहीं था। सुमन ने सोचा, क्या अपनी माँ के प्रति बेटे को कोई चिंता नहीं? कैसा बेटा है, अपनी माँ के दुखों को नहीं देख पा रहा। एक निर्णय लेते हुए सुमन ने अपने पति को फोन किया और बाद में मीना चाची का सामान बांध लिया। सामान के नाम पर चाचा की तस्वीर और नारायण मूर्ति के अलावा कुछ लेने जाने लायक ही नहीं था। माँ जी, आप संस्कार की बात ना ही करो। ससुराल की आधी रोटी मायके की 1 रोटी से अच्छी होती है। सुमन जाते जाते उनके बेटे से बैंक के कागजात जबरदस्ती अपने साथ लेती गई। एक फैसले के तौर पर यह घोषणा भी कर दी कि यह अन्याय हम देख नहीं सकते। चाची ने हमें अपनी बेटी माना है, अब मैं बेटी का फर्ज निभाऊंगी। अब से चाची का पेंशन चाची के पास आएगी। बेटा होने के नाते अचल संपत्ति के मालिक हो। हाँ, चाची के लिए अंतिम संस्कार करने आ जाना। बेटे बहू सुमन का मुंह देखते रह गए।
कुछ कहने के लायक था ही नहीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सुमन ऐसा भी कर सकती है, लेकिन सुमन ने एक बेटी होने का फर्ज निभाया। मीना चाची को घर ले आई और एक बेटी से बढ़कर उनकी सेवा की। मीना हर वक्त सुमन को दुआएं देती। सुमन खुश थी कि माँ बाप की सेवा करने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन माँ जैसी चाची की सेवा करके वो खुद को बहुत भाग्यशाली समझती थी कि भगवान ने उसको एक माँ की खिदमत करने का मौका दिया, क्योंकि माँ बाप की कीमत का एहसास उसे तो उनके जाने के बाद होता है। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनको माँ बाप की खिदमत करने का मौका मिलता है। हर कोई खुशकिस्मत नहीं होता। दोस्तों, माँ बाप की सेवा करना किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं होता। दोस्तों, हमारी ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।